हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं Honda CB 200X। दिस इज एन एडवेंचर मोटरसाइकिल फ्रॉम Honda। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, व्हाट ऑल इज डिफरेंट व्हेन आई कंपेयर इट टू Hornet, बिकॉज द अंडरपिनिंग्स आर एग्जैक्टली व्हाट वी गेट इन Hornet 2.0। तो अंडरपिनिंग सेम है, बट यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल, क्या आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। विल ऑल्सो टॉक अबाउट किसके लिए ये मोटरसाइकिल एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगी। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू साहिल होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा का कोई प्रोडक्ट देखना है, बिग विंग का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉकराउंड से। सबसे पहले मैं आपको Honda CB 200X का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,48,500 रुपीज़। वैसे तो ये मोटरसाइकिल Hornet 2.0 पे बेस्ड है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इनिशियली जब आप इस मोटरसाइकिल को देखोगे, इट विल रिमाइंड यू ऑफ Honda CB 500X, जो कि एक ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिल है, बट द स्टाइलिंग क्यूज आर वेरी सिमिलर एंड द स्टाइलिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर। सो होंडा की जो बड़ी मोटरसाइकिल्स आती हैं, काइंड ऑफ सिमिलर डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फीचर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी हैव दिस एडवेंचर स्टाइलिंग। तो आपको यहाँ पे विंड स्क्रीन मिल जाती है, नकल गार्ड्स मिल जाते हैं विद टर्न सिग्नल्स, ये LED टर्न सिग्नल्स हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एंड इसको मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। सो दिस लुक्स रियली गुड एंड दिस विल रियली प्रोटेक्ट योर हैंड, बिकॉज बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। अगर आप इस तरफ से भी देखोगे, सो द क्वालिटी इज़ रियली गुड एंड होंडा इज़ नोन फॉर दैट। फ्रंट में आपको यहाँ पे एक विंड स्क्रीन मिलती है, LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। वी हैव गोल्ड एनोडाइज्ड USD फोक्स, तो वो भी एक बढ़िया बात है। द सस्पेंशन सेटअप एंड द मैकेनिकल्स आर वेरी सिमिलर टू Hornet 2.0, तो वो एक बात है। अब ये कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बारे में भी अपन चलाते टाइम बात करेंगे। आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है एंड वी हैव डिस्क एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। वी ऑल्सो हैव पेटल डिस्क। सो ये पेटल डिस्क में इफ़ यू विल बी यूजिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, यहाँ पे कूलिंग बहुत बेटर होती है। यू गेट बेटर कूलिंग, कंसिस्टेंट ब्रेकिंग, तो वो एक बढ़िया बात है। एंड एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो कि आपको यहाँ पे मिलता है, यूजुअली क्या होता है एडवेंचर मोटरसाइकिल्स में आपको स्पोक्ड रिम्स मिलते हैं। अब वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहते हैं, जो कि इस मोटरसाइकिल के लिए काइंड ऑफ डिसएडवांटेज हो जाता है, बट बिकॉज आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। सो इफ़ यू विल बी टेकिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर टूरिंग एंड ऑल, पंचर अगर होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एकदम से मतलब फ्लैट नहीं होने वाला है टायर। सो वो एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है बिकॉज ऑफ द अलॉयज। एंड फ्रंट में आपको जो अपना Hornet 2.0 में अलॉय है वही है। इट्स नॉट अ बिगर साइज, इट्स नॉट 21 इंचेस और 19 इंचेस, वो सब नहीं है। जो अपन को Hornet 2.0 में मिलता है वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको होंडा का बैच मिल जाता है। वी हैव ऑल दीज ग्राफिक्स एंड ऑल। इंजन के बारे में बात की जाए, सो इंजन भी अपना सेम है जो कि आपको Hornet 2.0 में मिलता है। सो दिस वन प्रोड्यूसेस 17.2 PS एंड 16.1 Nm का टॉर्क। इट्स एयर कूल्ड, सो यहाँ पे आपको एयर कूलिंग देखने को मिलती है। अब ये हीटिंग के मामले में दिक्कत है कि नहीं है उसके बारे में अपन अभी चलाते टाइम बात करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक फाइबर की बैश प्लेट मिल जाती है। सो इफ़ यू विल बी टेकिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर ऑफ रोडिंग एंड ऑल, इंजन को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि एक बढ़िया बात है। 167 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ मोर देन इनफ। द ओनली प्रॉब्लम आई सी हियर इज़ द सेंटर स्टैंड। सेंटर स्टैंड या बहुत नीचे है, बाकी तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। सो दैट्स वन थिंग। यहाँ पे आपको CB 200X का बैच मिल जाता है। लॉट ऑफ लाइक लेयर्स हैव बीन डन। तो यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है, एंड यहाँ पे आपको 200X का ग्राफिक मिल जाता है। यहाँ से आप थोड़ा सा वेंट भी देख सकते हो। सो दैट ऑल लुक्स गुड। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। सो आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, विच इज़ नॉट अ लॉट, बट ठीक है, considering the motorcycle, considering the mileage and considering everything, 12 liters is more than enough. and यहाँ पे आपको ये हल्का सा blackout trim मिल जाती है। so a lot of layering has been done। यहाँ एक layer है, यहाँ फिर यहाँ graphics, फिर ये, so that is looking really good. this is the front view and यहाँ पे आपको hazard lights मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। this is for the kill switch। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो आपको नेगेटिव LCD मिलती है,
इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, यहाँ पे अपना ट्रिप ए ट्रिप बी, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज भी देखने को मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे हल्का सा कार्बन फाइबर फिनिश भी दिया गया है, सो एक बढ़िया बात है। फिट एंड फिनिश के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, होंडा इज़ नोन फॉर दैट, सो दैट्स गुड। सीट के बारे में बात की जाए, सो बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल, बिकॉज राइडर के लिए तो अच्छी जगह है ही, बट इट्स नॉट अ लॉट ऑफ स्टेप अप, सो पिलियन को भी यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पिलियन भी यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं। पीछे की तरफ बात की जाए, सो आपको यहाँ पे टेल लाइट्स मिल जाती हैं जो कि एक्स शेप में है। सो ये एक्स शेप अपना हॉर्नेट से अपन देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है। सो एक्स शेप में आपको टेल लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे अपने पास एलईडी टर्न सिग्नल्स है। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलते हैं। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द व्हील्स, यहाँ पे आपको ये ऑफ रोड इंस्पायर्ड व्हील्स मिलते हैं, द नोबियर टायर्स, द ब्लॉक पैटर्न। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ कि बिकॉज ऑफ द ब्लॉक पैटर्न, व्हेन यू ट्राई टू लीन दिस मोटरसाइकिल, इट काइंड ऑफ like hesitates to lean. It always tries to maintain a straight path. So ये हमेशा ना सीधा होने की कोशिश करती है। So जब भी आप इसको लीन करोगे ना, it will try to become straight again. तो वो थोड़ा सा कॉर्नर में आपको थोड़ा सा दिक्कत फील होने वाली है जब आप इसको लीन करोगे। बाकी स्ट्रेट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है इन टायर्स से। द ओनली थिंग इज कि जब आप इसको लीन करते हो, इट ट्राइज टू कम बैक, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और वियर्ड लग सकता है। बाकी एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको सुना देता हूँ। इस तरफ बात की जाए, सो आपको यहाँ पे एक फाइबर का, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग, बिकॉज यूजुअली जो अपना साड़ी गार्ड रहता है कंपनी बहुत रॉ देती है, बट यहाँ पे आपको उसमें फाइबर लगा के एक प्रीमियम टच देने की कोशिश की गई है। सेंटर स्टैंड भी, अब मैं कहूँगा अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाने वाले हो, सेंटर स्टैंड हटा दो, बिकॉज इट्स वेरी लो, सो इट विल हिट अगेन एंड अगेन। बाकी यहाँ पे अपने पास नॉर्मल चीज़ें जो रहती हैं वही हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल कंपेयर टू होंडा हॉर्नेट 2.0, इसका वेट 5 kg ज़्यादा है, एंड दैट्स प्रीटी ऑब्वियस बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स आर हियर। सो इसका वेट है 147 kgs। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द चेंजेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल बार्स आर रेज्ड एंड सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है, तो वो कुछ चेंजेस हैं। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन वील राइड इट। So let's go. So start करते हैं इसके इंजन से। Right from the start, the initial pickup is good, the mid range is good, and the power continues till 8000 RPM. But after 8000 RPM, the power delivery becomes really flat. So फिर top end में आपको उतना मज़ा नहीं आता है. So the power delivery is good till 8000 RPM, but after that it becomes really flat. But considering the use of this motorcycle, I guess the power delivery is good enough. वहाँ पे आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी. Also talking about the refinement of this engine, the refinement is really good. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बिल्कुल भी यार आपको वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं. सो या इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, वी ऑल नो होंडा, दे आर नोन फॉर रिफाइनमेंट. सो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रिफाइनमेंट मिलती है. ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट द इंजन इज़ एयर कूल्ड, यहाँ पे मेरे को यार हीटिंग की कोई दिक्कत फील नहीं हुई. यूजुअली क्या होता है एयर कूल्ड इंजन्स में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू फील द नीड कि हाँ यार यहाँ पे एक बेटर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है. सो या द हीटिंग इज़ ऑल्सो वेल मैनेज्ड. आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते टाइम या फिर लॉन्ग डिस्टेंस चलाते टाइम आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी. सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. सो या द पावर डिलीवरी इज़ गुड. अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में. तो सबसे पहले द क्लच इज़ सो डैम लाइट यार, मतलब इतना लाइट क्लच है कि आप एक उंगली से यूज़ कर लोगे. सो वेरी लाइट क्लच. एंड गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है. द गियर बॉक्स एक्शन इज़ रियली गुड. बहुत कम एफर्ट में आप गियर चेंज कर लेते हो. देयर इज़ अ प्रॉपर क्लिक, कभी भी आपको मिसशिफ्ट नहीं देता है, कभी भी अटकता नहीं है. सो अगर मल्टीपल डाउन शिफ्ट भी करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक 6th गियर होना चाहिए था, बट मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ, द वे द ट्यूनिंग हैज़ बीन डन, द वे द गियर रेशियोज हैव बीन डन, यहाँ पे 6th गियर की आपको नीड फील नहीं होती है. लिटरली 5th गियर इज़ मोर देन इनफ हियर. सो 6th गियर की मेरे को तो नीड फील नहीं होती है. बाकी दे देते तो बहुत बढ़िया बात रहती, बट मेरे को कोई ऐसा नीड फील नहीं हुई कि कभी भी इंजन स्ट्रगल कर रहा है या फिर इंजन कह रहा है कि यार शिफ्ट करो.
आई नेवर फील सो 6th गियर की मेरे को यहाँ पे कोई नीड फील नहीं होती है एंड द गियर बॉक्स इज़ गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में एंड दिस इज़ वेयर यू हैव अ बिग डिफरेंस व्हेन आई कंपेयर दिस मोटरसाइकिल टू हॉर्नेट, बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन मिलती है। द हैंडल बार इज़ रेज्ड, फुट पैक पोजीशन सेम है जो अपनी हॉर्नेट में थी। सो ये तो यार पहले से ही कंफर्टेबल थी, हल्की सी रियर सेट है बट इट्स कंफर्टेबल एंड द सीट इज़ नाइसली पैडेड एंड आपको एक अच्छा खासा एरिया यहाँ पे मिल जाता है, आपको ग्रिप करने के लिए अच्छा एरिया मिल जाता है एंड यू हैव अ विंड स्क्रीन ऑल्सो। सो सिटिंग पोजीशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कंफर्टेबली बैठे रहते हो एंड यू कैन डू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल विदाउट फटीग बिकॉज द सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल। तो वो एक बढ़िया बात है। सो या अगर आपको कंफर्ट चाहिए यू कैन टोटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव सिंगल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear brake is damn good, man. Like the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. Rear brake is a very good one. One of the best rear brakes I have tested after a very long time. बहुत पहले मैंने कोई मोटरसाइकिल में टेस्ट किया था जिसका मेरे को रियर ब्रेक पसंद आया था। यहाँ पे भी सेम कहानी है यार, रियर ब्रेक इज़ वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ ऑल्सो गुड बट द बाइट इज़ नॉट रियली अग्रेसिव। पीछे की बाइट बहुत अग्रेसिव थी बट फ्रंट की उतनी नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक यू टर्न ले लेते हैं। यार द टर्निंग रेडियस ऑफ दिस व्हीकल इज़ सो डैम गुड, इतने कम एरिया में मुड़ गई। सो इफ़ यू विल बी टेकिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर ऑफ रोडिंग एंड ऑल, टर्न ऑन करने में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। सो द फ्रंट ब्रेक डज नॉट हैव अ वेरी अग्रेसिव बाइट एंड दैट इज़ बिकॉज इफ़ यू विल टेक दिस मोटरसाइकिल फॉर ऑफ रोडिंग एंड ऑल, तो वहाँ पे अगर बहुत अग्रेसिव बाइट रहती है ना तो फिर आपको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। बार बार ABS किक इन करेगा, एकदम से कभी बाइट कर लेगा ब्रेक तो आप गिर जाओगे। So the bite is not really aggressive, it's very progressive, so you can really control it कि हाँ यार ऑफ रोडिंग के टाइम जब मैं ऐसे खड़ा होकर मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ तो मेरे को कितनी बाइट चाहिए। सो इट्स नॉट अग्रेसिव, इट विल गिव यू टाइम कि हाँ यार कंट्रोल कर लो, अपने हिसाब से मैनेज कर लो, तो वो एक बढ़िया बात है। सो द फ्रंट डज नॉट हैव अ वेरी अग्रेसिव बाइट बट इट्स गुड। ब्रेकिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी एंड इट वोंट रियली मेक यू फॉल ऑफ योर बाइक वाइल ऑफ रोडिंग, तो वो भी एक बढ़िया बात है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। सो अगर आप यहाँ पे देखो या सो द सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। अब इसको ना आप दो तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले इफ़ यू विल बी राइडिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन टारमैक ऑन हाईवेज, सो दिस सस्पेंशन सेटअप विल बी रियली गुड फॉर यू बिकॉज बिल्कुल भी यार आपको स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होगी, बिल्कुल भी गाड़ी अनसेटल नहीं होती है, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है। So because of the stiffer suspension setup you get really good stability, you get really good confidence while doing 80, 90, 100 kilometers per hour on the highway. So एक बढ़िया बात है। बट यहीं पे अगर मैं ऑफ रोडिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो ऑफ रोडिंग में द स्टिफ सस्पेंशन वोंट रियली रिवॉर्ड यू। आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है मोटरसाइकिल, इट्स नॉट रियली कंफर्टेबल, इट्स नॉट एब्जॉर्बिंग द बम्प्स। सो एक दिक्कत आपको फील हो सकती है। बाकी नॉर्मली अगर मैं रोड के बारे में बात करूं, अगर एकदम से कोई पॉटहोल आ जाता है, एकदम से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट विल गिव यू डिसेंट कंफर्ट देयर। इट्स फॉर द स्ट्रिक्ट ऑफ रोडिंग पार्ट जहाँ पे आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, तो वो एक बात है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन दिस मोटरसाइकिल। So 40 to 45 kilometers per liter can be easily achieved with this motorcycle because looking at the power delivery, looking at the specs and looking at all the things, इतना mileage आप आराम से निकाल लोगे। So yeah, if you want to go for long distance touring, it will be light on your pocket. 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर का आप माइलेज निकाल लोगे विच विल बी रियली गुड बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्चे नहीं होंगे जब आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस लेके जाओगे, तो वो एक बढ़िया बात है। बाकी फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ रैटल नहीं करती है, कोई चीज़ हिलती डुलती नहीं है। बट अगर मैं ऑफ रोडिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले तो maneuvering this motorcycle is very easy because the weight of this motorcycle is not a lot and saddling on this motorcycle is very easy। बहुत अच्छी सैडल पोजीशन बनती है यहाँ पे।
टैंक में ग्रिप करने की भी बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। बट अगेन द सस्पेंशन एंड ऑल वो सब चीज़ें हाईवे के हिसाब से ज़्यादा बेटर हैं, ऑफ रोडिंग के हिसाब से उतनी बढ़िया नहीं है। सो वो एक बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको Honda CB200X लेना चाहिए कि नहीं। इस मोटरसाइकिल के ना दो एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात करना पड़ेगा। सबसे पहले, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर प्लेन टूरिंग, देन आई विल से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। यू विल सी नेकेड बाइक्स, यू विल सी फेड बाइक्स, बट यू वोंट सी एन एडवेंचर बाइक। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टूरिंग मोटरसाइकिल, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको कम से कम मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। यू वोंट रियली हैव टू गो फॉर अ विंड स्क्रीन, यू वोंट हैव टू गो फॉर अ नकल गार्ड, जो कि आपको नेकेड मोटरसाइकिल्स में करना पड़ता है। तो वो एक बढ़िया बात है। सो अगर आप टूरिंग के हिसाब से देख रहे हो, देन दिस मोटरसाइकिल इज रियली गुड। बट इफ यू आर कंसिडरिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर ऑफ रोडिंग, देन आई विल से हीरो एक्सपल्स 200 4V इज अ फार बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे जो आपको ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज मिलती है ना, दे आर रियली गुड, जो कि यहाँ पे उतनी बढ़िया नहीं है, बिकॉज द सस्पेंशन ट्रैवल इज नॉट दैट मच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल हैज बीन फोकस्ड टुवर्ड्स टूरिंग। सो अगर आप टूरिंग के हिसाब से देख रहे हो, देन रियली गुड, बट अगर आप ऑफ रोडिंग के हिसाब से देख रहे हो, नॉट सो गुड। सो वो एक बात है। सो अगर ऑफ रोड के हिसाब से देखना है, गो फॉर एक्सपल्स 200 4V। टूरिंग के हिसाब से देखना है, गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू आर लाइक कि यार मैं टूरिंग भी करूंगा, थोड़ा सा ऑफ रोड भी जाऊंगा, देन ऑल्सो दिस मोटरसाइकिल इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग तो कर ही सकते हो। इट्स जस्ट द सस्पेंशन ट्रैवल दैट हर्ट्स अ लिटिल, otherwise putting on the saddling position, maneuvering it, the braking, all that is really good for off-roading, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो या ये थी Honda CB200X। डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है एंड क्या आप इसको लेना चाहेंगे। सो या थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट ऑन दो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।